औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बचे हुए कट पीसेस के साथ बहुत ही प्यारा तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची के लिए शर्ट का डिज़ाइन। ये ओपन शर्ट मैंने तैयार करनी है, तो इसके लिए जो मेरे पास हैं ये मेरे सूट से बचे हुए पीसेस हैं। ये फ्रंट से एक पीस निकला हुआ है, ये जो है प्रिंटेड डिज़ाइनिंग में है, कलरफुल है। और ये जो है प्लेन सा, ये बैक से निकला हुआ मेरे पास पीस है। ये दोनों पीसेस जो है मेरे पास, ये तकरीबन सेम लंबाई में और सेम चौड़ाई में है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10 इंच है, और इसकी जो है लंबाई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लंबाई तकरीबन जो है मैंने कपड़े को डबल किया है, तो डबल करने के साथ इसकी जो लंबाई है तकरीबन 24.5 से 25 इंच है तकरीबन। तो इसमें 4 से 5 साल की बच्ची के लिए एक शर्ट तैयार हो जाएगी। सबसे पहले तो जो है हम इन कपड़ों को, मैं इनके साथ जो लगे हुए एक्स्ट्रा पीसेस हैं उनकी कटिंग कर लूँगी। इनमें से कुछ पीसेस से हम बाजू बना लेंगे और बाकी फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह मैंने इन कपड़ों को डबल कर लेना है, इस तरह। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से है उसको मैं निकाल लूँगी। मुझे सीधा कपड़ा चाहिए शर्ट तैयार करने के लिए। ये देखिए इस तरह ये 2 पीसेस मेरे पास आ गए हैं। इसी तरह जो दूसरा पीस है उसको भी मैं, इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लूँगी इस तरह, और इसको भी डबल कर लूँगी। ये देखिए, अब ये मेरे पास जो है, अगर आप चाहें तो इसके साथ जो है डिज़ाइनिंग बैक में भी सेंटर में सिलाकर दोनों प्लेन बैक को फुल प्लेन ये जो है का सादा सा बना सकते हैं। और अगर चाहें तो फ्रंट को एक ही डिज़ाइन बना सकते हैं सेंटर से इसको ओपन शर्ट बनाकर। लेकिन मैं जो है इसको, इसका एक पल्ला जो है ये कलरफुल रखूँगी फ्रंट से, और एक थोड़ा है वो जो बैक के हिस्से का वो इस तरह रखूँगी। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह करने जा रही हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छा भी लगे और हमारी शर्ट प्यारी भी हो, थोड़ा डिज़ाइन भी हटके तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह मैं इसको सेटिंग करने जा रही हूँ इसकी, कि एक जो है ये प्रिंटेड कलरफुल होगा साइड हमारी शर्ट की, और एक जो है थोड़ी सी डल जो है कपड़ा बैक का, उसके साथ मैं इसको तैयार करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारी शर्ट बनेगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग इसकी मैंने करनी है। ये इस तरह मैं इसकी सेटिंग करूँगी कि जो है ये कलरफुल कपड़ा उस साइड से एक ही तरफ से ये कलरफुल होगा और एक तरफ से जो है ये थोड़ा सादा वाला कपड़ा होगा। इस तरह हमारी शर्ट तैयार होगी। अब इन दोनों पीसेस को जो है हम अलग अलग जोड़कर फ्रंट और बैक की अलग साथ ही कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह मैंने इसको जोड़ा है, तो ये इस तरह फ्रंट का वो हिस्सा हो गया, और ये हम बैक के लिए रख लेंगे इसको। इससे मैं बैक बना लूँगी इस तरह। अच्छी तरह सीधा कर लेंगे, तमाम सिलवटें निकाल लेंगे ताकि कटिंग के दौरान जो है कपड़े में कोई सिलवट ना आए और हमारी कटिंग सही तरीके से हो। ये देखें इस तरह मैंने जो है दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। अब इन्हीं को सेंटर से मैं इस तरह पकड़ूंगी और चारों जो है पीसेस के उल्टा सीधा कपड़ा अच्छी तरह सेट करके बिछा लूँगी, और इस यहाँ से हम अपने शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो है 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ये कटिंग करने जा रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ी हेल्दी बच्ची है,
तो मैंने तकरीबन 5.5 इंच तीरा रखा है और 5.5 इंच ही मैं इसके कंधे की लंबाई ले रही हूँ। अब जो चेस्ट वाली जगह है उसको भी मैंने थोड़ा खुला खुला रखना है। 7 इंच 14 इंच मैंने तैयार करनी है, तो 7 इंच पर मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। कंधे की गोलाई का निशान लेते हुए कुर्ता स्टाइल में है तो थोड़ा चाक में नीचे तक ही ले जाऊंगी इसका, यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। आप ये वीडियो एंड तक देखें, बहुत ही प्यारी शर्ट बनने जा रही है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। तैयार होने के बाद बिल्कुल ही नहीं लगेगी कि ये हमारे बचे हुए कट पीसेस से एक शर्ट तैयार की गई है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल और आसानी से बन जाने वाला ये डिज़ाइन है। जो है ऊपर का एक मैंने पल्ला उठा दिया है और जो सेंटर के 2 पल्ले हैं यहीं से हम अपने फ्रंट की जो कंधे से थोड़ी सी आधा इंच की तिरछी कटिंग करते हैं वो कर लेंगे। हल्की सी शोल्डर की कटिंग भी यहीं साथ ही से हो जाएगी इसकी। ये मेरे पास ये देखें इस तरह ये 4 पीसेस हैं। फ्रंट का जो पल्ला है उसको मैं फ्रंट से जोड़ूंगी और जो ऊपर वाला पल्ला था वो बैक वाले पल्ले से सेंटर से मैं इनकी सिलाई लगा लूँगी बैक वाले की। ये देखें सेंटर से मैंने इसको जोड़ लिया है, सिलाई लगा ली है और उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से इस्त्री कर दी है तो पता ही नहीं चल रहा। अब जो फ्रंट का है उसके ऊपर मैंने छोटी सी तकरीबन आधा इंच की जो है रिबन पट्टी मिलती है उसको मैंने लगाया है। एक्स्ट्रा जो धागा है वो मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह पहले मैंने उसकी एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको जैसे ही इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे रखकर इस तरह मैं उसको पलट लूँगी सिलाई को। सॉरी, जो मैंने रिबन लगाया है उसको एक सिरे पर मैंने उसकी सिलाई लगाई है, दूसरी सिलाई लगाने के लिए मैं उसको पलट लूँगी पीछे की तरफ। तो इस तरह जो है हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और जो हमारी सिलाई है ये देखें इस तरह बहुत ही नीट तरीके से जो है हमारी ये रिबन लेस लग जाएगी और जो है कपड़ा भी नज़र नहीं आएगा। फ्रंट और बैक दोनों की मैं जो है सिलाइयाँ लगा लूँगी इस तरह साइड की। सिलाइयाँ लगाते हुए जो है मैं इसके अंदर से नीचे से तकरीबन 1 इंच का कपड़ा डबल फोल्डिंग में लेते हुए इन दोनों पल्लों को सेंटर से जोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से जितना भी हमने ऊपर गले से गोलाई लेनी है और बच्ची के लिए गले की जितनी भी हम कटिंग करेंगे मैं तकरीबन 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई ले रही हूँ, यानी कि 5 इंच ये टोटल हमारा जो है इसका गला खुला होगा और तकरीबन 3 इंच इसकी मैं गहराई लेते हुए इस तरह गोलाई की शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह ये जो मैंने रिबन पट्टी लगाई है ये मैंने कपड़े की उल्टी तरफ लगाकर फिर उसको जैसे ही पलटा है तो वो हमारी
जो है रिबन पट्टी वो सीधी तरफ आ जाएगी। एक सिलाई मैंने उल्टी तरफ रख कर लगाई है, अंदर वाले कपड़े के अंदर वाली साइड से सिलाई लगाई है। जो बाहर वाली सिलाई है मैं उसको पलट कर सीधी तरफ लाऊंगी, तो वो हमारी जो है रिबन पट्टी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। नीचे से मैंने इसका कपड़ा जो ज्वाइंट लगाना था वो लगा लिया है। गला ऊपर से थोड़ा सा खुला रखकर टिच बटन के लिए भी एक जगह थोड़ी सी रख दी है, ताकि गला हमारा आसानी से गुजरे। ये जो मेरे पास है ये शर्ट के बाजू से निकला हुआ छोटा सा पीस है, और काफ़ी कलरफुल पीस है, तो मैं इससे छोटी सी पॉकेट बनाऊंगी। जो मैं वो सादा वाले साइड है हमारी शर्ट की, उस तरफ मैं इसको पॉकेट को सेट कर लूँगी इस तरह। और जो है पॉकेट के ऊपर मज़ीद मैं उसको ये वाला जो है मेरे पास थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है, उसको डबल पट्टी देने के लिए रखूँगी इस तरह। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर हम इस तरह अपने बच्चों के कपड़ों पर लगाएं तो इससे काफ़ी खूबसूरती बढ़ जाती है बच्चों के कपड़ों की। ये इस तरह मैं उसको कुछ सेट करूँगी, ताकि ये जो डिज़ाइन है ऊपर अच्छी तरह नुमाया हो जाए। यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी, और ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह जोड़कर सिलाई लगा ली है। अभी मैं जैसे ही इसको बाहर की तरफ पलटूंगी, तो ये जो है हमारी पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा वो इस तरह तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से मैं साइडों से इसकी सिलाई लगाऊंगी, और सेंटर से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चुनट दूंगी डिज़ाइन बनाने के लिए। हम सुई के साथ इस चीज़ को इस तरह पक्का कर लेंगे, तो ये जो है सेंटर से पॉकेट का बहुत ही प्यारा बन जाएगा। इसके बाद जो है मेरे पास ये ब्लैक कलर में मोटिव है, इसको मैंने सेट करना है इसके ऊपर। ये इस तरह से कुछ मैं इसकी सेटिंग करूँगी ताकि ये अच्छा भी लगे। ये देखिए इस तरह, ताकि ये सादा हिस्सा हमारा कलरफुल और प्यारा सा बन जाए। ये जो मोटिव है इसको लगाने के लिए जो है मेरे पास ये वाइट कलर में ग्लू है, जो आमतौर पर हम लकड़ी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अलावा मार्केट में भी गम स्टिक के नाम से जो बच्चों को कॉपियाँ वगैरह जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके साथ भी हम इसको लगा सकते हैं। मैंने इस ग्लू को मोटिव के उल्टी साइड पर तकरीबन सारी पत्तियों और फूलों के सिरों पर लगा लेना है इस तरह। ये मोटिव इस तरह लगाने के बाद जो है मैं इसको सुई के साथ अच्छी तरह पक्का कर लूँगी, तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब छोटे छोटे पीसों के लिए, बच्चियों के कपड़ों के लिए हम इसको घर में ही अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसके उल्टी तरफ जो ग्लू लगा ली है इस मोटिव के, इसको मैंने जहाँ पे सेट करना है, जहाँ पे भी आपको सही जगह लगे इसकी सेटिंग की, वहाँ पर रख कर अच्छी तरह आपने इसके ऊपर इस्त्री फेर देनी है, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। एक दफ़ा हम उल्टी साइड पर भी इसको अच्छी तरह से इस्त्री कर लेंगे। और ये देखें ये अच्छी तरह से जो है हमारा मोटिव लग गया है। मज़ीद इसको मैं सुई के साथ भी सारा पक्का कर लूँगी, ताकि ये धुलाई के बाद भी ना खुले। और इसके नीचे मैं पॉकेट सेट कर लूँगी। अब गले की गोलाई पे हम पाइपिंग कर लेंगे, और फ्रंट और बैक को मैं जोड़ लूँगी। अब ये जो साइड से मैंने एक्स्ट्रा पीस निकाला था, उससे हम इसके बाजू तैयार कर लेंगे। इसके जो है मैं हाफ बाजू बनाने लगी हूँ।
जो कोहनियों से ऊपर तक होते हैं बच्चियों के लिए, गर्मियों के लिए पहने हुए बच्चियों को अच्छे लगते हैं। ये बाजू भी हम जोड़ लेंगे। फ्रंट और बैक को जोड़ने के बाद बाजू भी मैंने इसको लगा लिए हैं। और ये देखिए तैयार होने के बाद जो है हमारी शर्ट की लुक कुछ इस तरह से आई है। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी शर्ट जो है हमारी तैयार हो गई है। मोटिव को जो है मैंने ब्लैक धागे के साथ ही अंदर से इस तरह मुकम्मल सिलाई कर दिया है। सेंटर से भी मैंने टांके लगाए हैं ताकि ये बाद में भी इस्तेमाल के बाद भी मत हिले। और ये पॉकेट लगा दी है मैंने इसको सेंटर में सुई के साथ उसका सिरा जोड़कर उसकी डिज़ाइनिंग दे दी है। गले पर पाइपिंग लगाई है और टिच बटन के साथ ये देखें इस तरह बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाने वाला ये जो है हमारा कुर्ता नुमा शर्ट तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के लिए तैयार हो गई है। बैक की कुछ इस तरह से है, ये देखें। और इस तरह बहुत ही अच्छी और प्यारी बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है बनाने का